हरे कृष्णा। आप सभी को आजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भादव मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अजा एकादशी है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की इस दिन उपासना करता है और व्रत कथा का श्रवण करता है, उसे मृत्यु के बाद भी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और भादव मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को गोवंश द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए शास्त्रों में इन दोनों ही तिथियों को अत्यंत शुभ फल देने वाली तिथियां बताया गया है। तो पुष्टि के मार्ग में भाद्रपद के कृष्ण द्वादशी को वत्स द्वादशी के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे वत्स बारस या बलि त्रयोदशी भी कहते हैं। ये वो भाव है जब भगवान श्री कृष्ण 2.5 वर्ष के थे और गोचरण के लिए अत्यंत हट कर रहे थे। तब उनकी माता यशोदा जी ने गाय और बछड़े का पूजन किया और गौ को वन में चराने की अनुमति दी। यथापति भगवान श्री कृष्ण ने वास्तव में गोपाष्टमी से गोचारण लीला प्रारंभ की, किंतु उनके पारंपरिक व्यवसाय के गौशाल्य विकास का संस्कार बहुत कम आयु में ही प्रारंभ हो गया था। अजा एकादशी के दिन भक्त पापों से मुक्ति के लिए उपवास रखते हैं, तो वही गोवंश द्वादशी पर संतान की उन्नति, सुरक्षा, सुख, शांति और वही निसंतान महिलाएं संतान की प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रखती हैं। और अगर द्वादशी तिथि बुधवार को होती है तो ये सिद्ध कहलाती है। ऐसे समय कार्य सिद्ध की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार अजा एकादशी का व्रत कब रहेगा और गोवंश द्वादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोवंश द्वादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को भी रखा जाता है। इस बार एकादशी तिथि 18 अगस्त दिन सोमवार को शाम को 5:23 से शुरू हो रही है, जिसकी समाप्ति अगले दिन 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर के 3:32 पर होगी। क्योंकि सोमवार को शाम को तिथि लग रही है, इसलिए सोमवार को केवल 10वीं तिथि का पालन किया जाएगा और 19 अगस्त मंगलवार के दिन एकादशी व्रत रखा जाएगा और ये एकादशी अजा एकादशी कहलाएगी। 19 अगस्त मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:32 से और 5:20 तक रहेगा। सूर्य उदय का समय सुबह के 6:08 पर और सूर्य अस्त का समय शाम को 6:52 पर होगा। प्राप्त काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह के 4:47 से और 5:52 तक। सायकाल पूजा मुहूर्त शाम को 6:57 से लेकर रात के 8:02 तक रहेगा। आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ योग इस दिन बन रहा है। वही राहु काल और दोपहर के 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। द्वादशी तिथि 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर के 3:33 से शुरू होगी और इसी के साथ हरिवासुर का समय भी शुरू होगा। द्वादशी तिथि का समापन होगा अगले दिन 20 अगस्त बुधवार को दोपहर के 1:58 पर। ऐसे में उदा तिथि के अनुसार आप गोवंश द्वादशी का व्रत 20 अगस्त बुधवार को रख सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय 20 अगस्त बुधवार को दोपहर के 4:33 से और 5:21 तक रहेगा। सूर्य उदय का समय सुबह के 6:09 पर होगा और सूर्य अस्त का समय रहेगा शाम को 6:51 पर। प्राप्त काल
और पूजा आप कर सकते हैं सुबह 4:47 से और 5:53 तक। और इस दिन सिद्धि योग शाम को 6:13 तक रहेगा। वहीं गोवंश द्वादशी की पूजा शाम के समय करने के लिए गोधूली मुहूर्त का समय रहेगा। शाम को 6:56 से और 7:17 तक। द्वादशी तिथि को गोधूली मुहूर्त में भी दीपदान किया जा सकता है, जो गौ माता और पूजा सेवा या परिक्रमा भी की जाती है। इस दिन राहु काल दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। हरिवासर का समय 19 अगस्त मंगलवार को ही यानी कि द्वादशी उपवास के दिन ही रात 9:30 से समाप्त हो जाएगा। और इस बार एकादशी का व्रत खोला जाएगा 20 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:53 से लेकर 8:29 के बीच में। अगर कोई दूसरा व्रत जैसे कि बुधवार के दिन ना तो व्रत का पारण चावल या चावल से बने व्यंजनों से, इनके अलावा तुलसी पत्र, पंचामृत, शुद्ध जल या फलों के जूस से करना चाहिए। और उसके बाद सात्विक भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन विधि पूर्वक संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें और पूजा पाठ करें, कथा श्रवण करें, मंत्र जाप करें और हो सके तो गायत्री जागरण करके द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त से पहले पूजा संपन्न करें। और शुभ मुहूर्त में आप किसी योग व्यक्ति को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। प्रिय साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।